गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, ये 4 टॉपिक सीखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, और इसमें जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको ध्यान से सीखना है आपको, क्योंकि आगे क्लासेस में ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि सीनियर क्लासेस में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है फ्रैक्शंस की, तो आपको इस तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है। चलिए, पहला टॉपिक है इसमें एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को प्लस कैसे करना है। तो प्लस और माइनस करने का सेम स्टेप है, जैसे हम एडिशन करेंगे इन द सेम वे वैसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहले हम एडिशन सीखते हैं, फिर बाद में हम सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। एडिशन में 2 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड मेक इट सेम। सेम मतलब इक्वल। एलसीएम हमें लेना है डिनोमिनेटर्स का, जितने भी नंबर दिए हुए हैं आपके पास, सभी नंबर्स में जो डिनोमिनेटर हैं उसका आप एलसीएम ले लेंगे, और जितना एलसीएम आएगा सभी डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और स्टेप 2 ये है कि ऐड द न्यूमरेटर्स। ठीक है, ऐड द न्यूमरेटर। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है कि हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। एडिशन में ऐड द न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स को प्लस कर देते हैं और जो एलसीएम आता है वो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। सब्ट्रैक्शन में न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। चलिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ आएगा, आपको देखना है ध्यान से। एग्जाम्पल 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 9.2 का। इसमें 5/4 प्लस माइनस 11/4 है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी 2 साइन एक साथ आता है तो एक रूल जो बताया था मैंने पहले कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, वो आपको लगाना है पहले। तो जब भी 2 साइन एक साथ आ जाएगा तो फिर हमें ये वाला जो रूल है ये लगाना है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस दिस इज आल्सो प्लस, प्लस इंटू माइनस दिस इज माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस दिस इज आल्सो माइनस। तो ये 4 नियम हैं। ये आपको कब अप्लाई करना है, जब 2 साइन एक साथ आ जाते हैं। अभी आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि 5/4 फिर इसके बाद प्लस है और प्लस के बाद माइनस है, तो 2 साइन एक साथ हैं, तो आपको ये यूज़ करना है। और दूसरा इसका यूज़ तब होता है जब 2 नंबर हो मल्टीप्लिकेशन में, तब हमें इसका यूज़ करना है। ठीक है। एक तो मल्टीप्लाई में यूज़ करना है, और दूसरा हमें कब यूज़ करना है कि जब 2 साइन एक साथ आ जाए। आई होप सबको समझ आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 5/4 प्लस माइनस 11/4 है, तो प्लस इंटू माइनस कितना आ जाएगा बेटा, माइनस। तो फिर ये कितना आ जाएगा, 5/4 माइनस 11/4। आई होप समझ आ रहा है आपको। बहुत इजी है। साइन को सॉल्व कर देंगे। अब साइन को सॉल्व करने के बाद मैंने क्या कहा था कि एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का और उसको सेम करना है। एलसीएम 4 है, दोनों में ही 4 है, तो इसमें एलसीएम लेंगे तब भी 4 आएगा, और ये पहले से ही सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसमें स्टेप 1 करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप 1 पहले से हुआ पड़ा है। ठीक है। तो हम इसको 4 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, और फिर न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे। 5 माइनस 11, 5 माइनस 11 माइनस 6/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस 3/2 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 5/3 प्लस 3/5। आप ये देख रहे होंगे कि पहले नंबर में डिनोमिनेटर 3 है और दूसरे नंबर में डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होगा डिनोमिनेटर तो हमें स्टेप 1 करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या बताया मैंने, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 15। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को 15 में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, तो 3 को मैं 15 बनाना चाहता हूँ, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 5 से। 3 5 जा 15 होता है, तो 3 को 5 से करेंगे
तो डिनोमिनेटर को जब हम 5 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 5/3 में 5/3 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आंसर आएगा बेटा? 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरा है हमारे पास 3/5। तो इसमें जो 5 है इसको मैं 15 बनाना चाहता हूँ, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 3 से। 5 3 जा 15, तो कितना आएगा इसमें आंसर? 3/5 इंटू 3 इंटू 3। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी करना होता है। यहाँ पर हम 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम 3 को 3 से ही करेंगे, न्यूमरेटर को भी 3 से और डिनोमिनेटर को भी 3 से। कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको सॉल्व करके इतना लिख दिया मैंने, 5/3 की जगह क्या लिख दिया? 25/15 और 3/5 की जगह क्या लिख दिया? 9/15। तो अब दोनों नंबरों में 15 15 आ रहा है। जैसे यहाँ पे 4 आ रहा था दोनों में, ऐसे अब यहाँ पे 15 आ रहा है, यानी हमारा स्टेप 1 सॉल्व हो गया है। स्टेप 1 ये होता है कि जितने भी नंबर हैं सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाए। इसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे और सारे डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारा डिनोमिनेटर कितना हो गया? 15 हो गया, तो डिनोमिनेटर में तो आपको 15 लिख देना है और फिर न्यूमरेटर्स को क्या करना है? ऐड द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 25 + 9 कितना है? 34/15। इसको सॉल्व करेंगे 2 and 4/15, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में भी सेम प्रोसीजर है, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसको तो रख देंगे हम डिनोमिनेटर में, ठीक है, एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिख देना है और फिर न्यूमरेटर्स को माइनस कर देना है। सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एग्जांपल है 7/24 - 17/36। तो यहाँ पे एक का डिनोमिनेटर 24 है, दूसरा का डिनोमिनेटर 36 है। तो सबसे पहला काम ये है कि एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम 24 और 36 का कितना आ जाएगा? 72। अब मुझे 7/24 को 72 में कन्वर्ट करना है, तो 24 के टेबल में 72 कब आएगा? 3 टाइम्स। ये दिख रहा है 24 × 3 72 आता है। तो मैं 7 को भी 3 से कर दूंगा और 24 को भी 3 से कर दूंगा। 7 3 जा 21 और 24 3 जा 72। तो 7/24 को मैंने क्या लिख दिया? 21/72। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नंबर है 36। तो 36 के टेबल में 72 कब आता है? 2 जा 36 2 जा 72। तो 17 को भी 2 से कर देंगे और 36 को भी 2 से कर देंगे। 17 2 जा 34 और 36 2 जा 72। अब देखिए यहाँ पर भी 72 आ गया। दोनों नंबर में ही 72 आ रहा है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर सेम हो गया, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब जो डिनोमिनेटर है उसको हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम 72 आया ना, एलसीएम को आप डिनोमिनेटर में लिख दो। डिनोमिनेटर में 72 लिख दिया हमने और फिर इसके बाद क्या काम करना है? न्यूमरेटर्स को माइनस कर देना है। 21 - 34। अब 21 - 34 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? -13/72। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। इसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, यहाँ पर 5/63 माइनस 6/21 है। तो 2 बार माइनस है, माइनस एंड माइनस। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में रूल बताया था वही रूल यहाँ पे लगाना है। माइनस माइनस कितना हो जाता है? प्लस। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है, इसमें गलती होती है बच्चों से। जब भी डबल साइन एक साथ आता है तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको रूल बताए थे उसी रूल से सॉल्व करना है। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5/63 + 6/21। ठीक है, फिर 63 और 21 इसका एलसीएम ले लो, 21 आ गया। अब 63 और 21 इसका एलसीएम 63 आएगा, 21 नहीं आएगा, 63 आएगा। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दी है, ये 21 की जगह आप क्या लिखेंगे? 63। ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। एलसीएम ऑफ 63 एंड 21 कितना आएगा बेटा? 63। इसको आप करेक्ट करेंगे, 21 नहीं लिखेगा कोई बच्चा। ठीक है, 63 आ जाएगा एलसीएम। अब 5/63 में तो पहले से 63 है, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 6/21, तो 21 को 63 बनाना चाहता हूँ मैं,
तो 21 के टेबल में 63 कब आएगा? 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 63 होता है। तो 6 को भी 3 से कर दो और 21 को भी 3 से कर दो। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 6 3 जा 18, 21 3 जा 63। इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा? 5/63 प्लस 18/63। अब एलसीएम को लिख देंगे डिनोमिनेटर में। एलसीएम हमारा कितना है? 63। डिनोमिनेटर में 63 लिख दिया और न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 5 प्लस 18, 18 प्लस 5 कितना हुआ? 23, 23/63, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसको अच्छी तरह समझ लेना, आगे क्लासेस में आपके बहुत काम आने वाला है। किसी भी बच्चे से गलती नहीं होनी चाहिए आगे क्लासेस में, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये और भी आसान है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी आसान है। मल्टीप्लिकेशन का नियम ये होता है कि आपके पास दो फ्रैक्शन हैं या दो रेशनल नंबर है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही आसान है। अगर कोई नंबर कट रहा होगा क्रॉस में या ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं या क्रॉस में काट सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर a/b है और c/d है, तो a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, और b को d से कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ ये एग्जाम्पल दिख रहा है 9/2 इंटू -7/4। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो स्टार्टिंग में जो नियम बताया था वो लगाएंगे। पहला नंबर प्लस का है हमारा और दूसरा नंबर हमारा माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा? माइनस। तो आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब 9 को किससे करना है हमें? 7 से। दोनों न्यूमरेटर को कर देना है 9 इंटू 7 और दोनों डिनोमिनेटर को कर देना है 2 इंटू 4। तो 9 7 जा 63, 2 4 जा 8, -63/8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 8 7 जा 56, 56 और 7 63, 63/8 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -7 and 7/8, ठीक है। इसी तरह से अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी आप देखेंगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस में आएगा इसका आंसर भी। लेकिन इसमें एक चीज़ स्पेशल है कि जो दूसरा नंबर है इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। तो जब कोई ऐसा नंबर होगा जिसका डिनोमिनेटर ना हो तो उस केस में हमें डिनोमिनेटर को हमेशा क्या लेना है? 1। तो इसको हम लिख देंगे 3/10 इंटू -9/1। फिर सेम प्रोसीजर है, 3 को -9 से कर दो, 10 को 1 से कर दो, 9 3 जा 27, -27/10। इसको सॉल्व कर देंगे, -2 and 7/10 आंसर आ जाएगा। अब ये फोर्थ एग्जाम्पल जो है इसमें ये देखो कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, ठीक है। और 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1, नीचे भी 1 इंटू 1, 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ही करना है काम, समझ आ रहा है। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज़ द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी और c इंटू डी। तो a और c को मल्टीप्लाई करना होता है एक साथ और b और d इसको मल्टीप्लाई करना होता है एक साथ, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका? a इंटू सी अपॉन b इंटू डी। समझ आ गया? सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। 2/5 इंटू 3/4। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कैंसिल हो रहा है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू 3, 3 आ गया, 5 2 जा 10, 3/10 आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ध्यान से सीख लेना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में क्या रूल होता है कि a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो इसमें क्या करना है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। पहले डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ c/d है और यहाँ क्या हो गया? d/c। इस बात को समझ रहे हो? जब भी डिवाइड का क्वेश्चन आता है तो डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना होता है? मल्टीप्लाई में। और जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया? a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। और हमारे पास क्या नंबर है? a/b इंटू डी अपॉन सी। अब क्या प्रोसीजर है? a को d से, b को c से। कितना आंसर आएगा? a इंटू डी
अपॉन बी इंटू सी। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कितना आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2/3 है। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे डिनोमिनेटर को, -4/1 इंटू, और डिवाइड को हमने किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में। डिवाइड को हमने किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई। दिख रहा है बेटा? तो अब इसके बाद डिवाइड के बाद जो है इसका रेसिप्रोकल 2/3, इसका रेसिप्रोकल 3/2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल से ये कट रहा है तो ऊपर कितना हो जाएगा, -2 × 3, -2 × 3 -6, एंड 1 1 जा 1, -6/1 इज -6। ये इसका आंसर आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, -3/10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा, एक लास्ट कंसेप्ट है कि कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है a/b, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -a/b होगा। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स जब भी फाइंड करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये रूल है। साइन क्या करना है आपको, साइन को चेंज कर देना है। जैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स -2, 2 का एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, -2, -2 का एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, +2, 1/2 का एडिटिव इन्वर्स -1/2, यानी 1/2 का -1/2, और -1/2 का +1/2। ठीक है, तो साइन को हमें बदलना होता है। जब भी हमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हमें साइन को चेंज करना होता है। इस तरह से एक लास्ट रूल है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a/b इज़ b/a। इसमें रेसिप्रोकल करना होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b/a होगा। ठीक है, इस a/b का b/a और b/a का a/b। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2, और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/1 और 1। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एग्जाम्पल ले लो 3/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4/3, और 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/4, 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4/3। समझ आ रहा है? 3/4 का 4/3, 4/3 का 3/4, मतलब उल्टा कर देना है। जो नंबर ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स का। सभी बच्चे इस कंसेप्ट को ध्यान से देख लेना। ठीक है, और ये सारे कंसेप्ट कॉपी में लिख लेना। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 9.2 कर सकते हैं। ठीक है, 9.2 के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना और ये सारे कंसेप्ट्स अपने कॉपी में लिख लेना। किसी बच्चे को कोई भी समस्या आती है तो वो मुझे कमेंट करेंगे, मैं सॉल्यूशन उसका सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।